The question is, the advantage of formal organization does not include: first, it is easier to fix responsibility since reporting relationships are clearly specified. तो फॉर्मल में क्या होता है कि आपका जो अथॉरिटी है या जो जॉब रोल है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये चीज आपकी क्लियरली डिफाइंड होती है, राइट? हर एक मेंबर को क्या टास्क परफॉर्म करना है उसको ये चीज क्लियरली स्पेसिफाइड होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? तो यहाँ पे अगर वो आपका कोई काम नहीं हो पाता तो उसके अकॉर्डिंग आप स्पेसिफिकली उस इंसान को अकाउंटेबल कर सकते हो, आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपका ये चीज क्लियरली डिफाइंड है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो यहाँ पे इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन इज easier because mutual relationships are clearly defined, ठीक है? तो ये आपका एडवांटेज हुआ। दूसरा है आपका द रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच एम्प्लॉइज आर क्लियरली स्पेसिफाइड। क्योंकि हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं तो किस एम्प्लॉय की क्या रोल है, क्या ड्यूटीज है, ये चीज आपकी क्लियरली डिफाइन होती है, ठीक है? देयर इज क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज, हर एक मेंबर का क्या रोल है, क्या ड्यूटीज है, वो चीज आपकी क्लियरली स्पेसिफाइड होती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो, सबको पता हो कि किसको क्या काम करना है, ठीक है? तो ये भी आपका एक एडवांटेज है, देयर इज क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज फैसिलिटेट्स क्विक फीडबैक। तो अभी हमने डिस्कस किया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा लेट से या आपका इंफॉर्मेशन के स्प्रेड में थोड़ा डिले होता है क्योंकि यहाँ पे हमें एक फिक्स्ड चेन ऑफ कमांड के थ्रू या हमें एक फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, कोई भी एक्शंस को लेने के लिए हमें एक चेन ऑफ कमांड, जो हमारा ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड बनाया गया है, हमें उस चेन को फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से आपका एक्शंस में, डिसीजंस में या इंफॉर्मेशन को स्प्रेड होने में डिले होता है, प्लस फीडबैक भी लेने में भी डिले होता है क्योंकि आपको एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना है, राइट? तो ये आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर नहीं है, ये आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये एडवांटेज नहीं है, ये आपका डिसएडवांटेज है, ठीक है? चौथे पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन एज द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज इज गाइडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होती है क्योंकि यहाँ पे आपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो किसको किस मैनर में बिहेव करना है, ये चीज आपकी पहले से क्लियरली डिफाइन होती है, ठीक है? बिकॉज हमने उनको उनके बिहेवियर को गाइड करने के लिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फ्रेम करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे स्टेबिलिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है बिकॉज एम्प्लॉइज कैन बी फेयरली प्रोटेक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम, ठीक है? तो ये भी आपका एक एडवांटेज हुआ। तो आपका इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका एडवांटेज नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, रुक जाओ, लाइन टेढ़ा हो गया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये वाला, ये आपके फॉर्मल का फीचर एडवांटेज नहीं है, ये आपके फॉर्मल का डिसएडवांटेज है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है?